अच्छा से हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत दिन बाद आप हमको देख रहे हैं ना। परमेश्वर ने जीवित रखा है, आप लोग को भी संभाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी तक प्रभु ने संभाला है। बस शॉर्ट स्टोरी बताएंगे हम क्यों एब्सेंट थे चर्च में बहुत दिन। पिछला महीना में मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोग आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। मेरा पापा का यहाँ से 5-6 इंच ज़्यादा स्टील लगा है, रॉड लगा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से फ्रैक्चर हो गया था। और उसके बाद पिछला महीना में गया था तो इलाज हुआ, सर्जरी हुआ था। उसके बाद फिर 15 दिन के लिए हम चेन्नई गए थे, मिशन ऑफिस हम लोग का हार्वेस्ट का ट्रेनिंग के लिए। और उस सब के बीच में परमेश्वर ने संभाला है। अभी पापा अच्छा से चल भी रहा है, बिना सहारा के परमेश्वर चंगा किया है, उसके लिए धन्यवाद हो। सो आइए हम लोग आज का वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले बीरेन भैया का घर में कुछ महीना पहले चोरी हुआ था, दुकान में हुआ था ना, चोरी हुआ था। उसके बाद बीरेन भैया क्या किए, दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि कौन मेरे दुकान में आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन यदि बीरेन भैया को पता रहता कि पहले से मेरे दुकान में कब चोरी होने वाला है, तो क्या दुकान में चोरी होता? चोरी दुकान में नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुकान में जाके बैठे रहते, चोर आओ तुमको हम देख लेते हैं, हमको पता है तुम अभी चोरी करने वाला है। हालेलुया। तो क्योंकि इनको पता नहीं है कब आने वाला है, और इस समय तक ये दुकान में इनका तैयारी भी नहीं था। तैयारी इन द सेंस कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई अच्छा से गेट उट नहीं था। लेकिन अब जाके क्या किए हैं, तैयारी किए हैं। तो अब जो तैयारी किए हैं, क्या जो चोर पहले चोरी किया वो भरपाई हो सकता है? हो सकता है। वो तो लेके चला गया है कि नहीं। तो अब जो तैयारी किए हैं उससे पहले का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे कितना लोग? हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह जब धरती पर से स्वर्ग उठाया जा रहा था, उसने कहा था कि मैं दोबारा फिर से इस धरती पर आने वाला हूं। हालेलुया। प्रेरितों काम 1:11 में स्वर्गदूत कहता है कि जिस यीशु को तुम स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, वही यीशु दोबारा इस धरती पर तुम आते हुए देखोगे। यूहन्ना 14:3 में यीशु मसीह कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और तुम्हारे लिए वहां पे क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, और घर बनाने के बाद मैं वापस आकर तुमको क्या करूंगा, दोबारा ले जाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। सो क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए? या फिर चोर आया, चोरी कर लिया, उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? एक कहानी है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से, बोलिए ना, पछताने से। जब यीशु मसीह आएगा और चले जाएगा अपने लोगों को लेकर, और आप धरती पर रह जाएंगे, उसके बाद रोने से चिल्लाने से क्या फायदा? कुछ नहीं। हालेलुया। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन। सब लोग बोलिए यीशु मसीह का दोबारा। ये हमारा मसीह का एक नींव है, विश्वास का नींव है। जैसे हम लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का रूप जन्म लेकर आया, धरती पर पवित्र जीवन जिया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठा, स्वर्ग चला गया है। विश्वास करते हैं ना सब लोग? वैसे ही जैसे यीशु मसीह स्वर्ग गया है, उसका वचन कहता है वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। तो जब दोबारा यीशु मसीह आएगा, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? क्या आप कभी सोचे हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में? कोई नहीं। एक कहानी है बाइबल में, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। उस छोटा सा कहानी बता के, एक व्यक्ति था जो खेत बोया। उस खेत में बहुत सारा फसल हुआ, समझिए मकई या मखाना या गेहूं, धान, बहुत सारा हुआ। वो व्यक्ति के पास 1 बीघा में समझिए एक बड़ा सा हॉल था, गोदाम था। उसमें अपना सारा अनाज लेके रखा। अनाज बोलते हैं ना, अनाज रखा। अब इतना अनाज हुआ था, भगवान इतना आशीष के लिए थे कि बोल रहे ना, इस दीवार को तोड़ेंगे
और बड़ा दीवार बनाएंगे और उसके बाद आराम से कहेंगे ए अच्छा से चैन करो, खाओ पियो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि आज आपका प्राण लेके स्वर्ग चला जाएगा तो सारा चीज किसका होगा? आपका इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस, आपका बनाया हुआ बिल्डिंग, आपका मेहनत करके बनाया हुआ बिजनेस किसका होगा? हालेलुया। इसीलिए जितना हम धरती पे जीवन जीने का सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है। धरती पर कितना दिन जिएंगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल आजकल कोई जी रहा है? नहीं जी रहा है। 40 साल, 50 साल, 60 साल में लोग मर जा रहा है। इसीलिए जब हम धरती पर हैं हमें याद करना है, यीशु मसीह ने कहा है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। बस हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं स्वर्ग में जाकर आपके लिए क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा, और घर बनाकर वापस आकर क्या करूंगा? आपको ले जाऊंगा। यीशु मसीह का वचन कहता है दोबारा आएगा। यीशु मसीह कहा है मैं दोबारा आऊंगा तुमको ले जाने के लिए। लेकिन हम यीशु मसीह का चेला, क्या हम सोचते हैं यीशु कब आएगा? क्या हम तैयारी करते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन का? कितना लोग सोचा है? कितना लोग तैयारी किया है? बहुत कम। क्योंकि हम सिर्फ धरती के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज, मेरा अच्छा जीवन हो, अच्छा नाम हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा खानदान होना चाहिए। लेकिन इस सारे बातों में हम ये नहीं भूल जाना है कि हम स्वर्ग के निवासी हैं। हमारा घर स्वर्ग है, हम यहाँ के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा बाप स्वर्ग का बाप है, तो हमारा घर स्वर्ग का है। हालेलुया। आइए आज हम लोग एक कहानी देखेंगे और उस कहानी के द्वारा सीखेंगे कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय हमको क्या करना है। हालेलुया। इस बात को सबको याद रखना है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। यीशु मसीह दोबारा क्या करेगा? आएगा। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 25 अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। मूर्ख और 5 कैसा है? समझदार। समझदार क्या किया? तेल लिया। मूर्ख क्या किया? चलो हो जाएगा, आ जाएगा दुल्हा, मिल लेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब दुल्हा आने का समय हुआ तो ये मूर्ख लोग का तेल क्या हो गया? खत्म। और दुल्हा के पास, जो समझदार था उसके पास क्या था? तेल था। हालेलुया। तो सबसे पहला काम, यदि हम मसीह का इंतजार करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। बोलिए तैयार करना है। तैयार करना है। किसको तैयार करना है? अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि हम यीशु से मिलने जाने हैं। आपका भाई बहन, आपका पत्नी का जिम्मेदार आप नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? तैयारी करना है हमें। यहाँ पे ये जो मूर्ख और विद्वान स्त्री को दिखाया गया है ना, ये एक शादी के बारे में है। आप में से कितना लोग शादीशुदा है? बहुत अच्छा। तो शादीशुदा जब दुल्हा का सगाई हो जाता है, मंगनी हो जाता है, छेका हो जाता है, तो दुल्हन क्या करती है? दुल्हा के लिए दिन का इंतजार करती है ना कि दुल्हा आएगा। लेकिन दुल्हा आने से पहले लड़की अपने आप को कैसा रखेगी? अपने आप को, बहुत लड़की लोग मेकअप करती है, ब्यूटी पार्लर जाएगी, आईब्रो बनवाएगी, है ना, तैयार करेगी। और अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जिस लड़का से शादी होने वाला है ना, उसके प्रति ईमानदार रखेगी, पवित्र रहेगी। अगर शादी से पहले वो लड़की दूसरे के साथ दिखी गई तो लड़का शादी करेगा? लड़का ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह को बताया गया हमारा दुल्हा है। हम चर्च कौन है? यीशु मसीह के दुल्हन। तो वो दुल्हा जब दोबारा आने वाला है तो उस दुल्हा के आने से पहले दुल्हन का काम क्या है? इंतजार करना।
तैयार रखना अपने आप को। यहूदी कल्चर में ये जो लिखा गया है, उन दिनों में जब शादी होता था, लड़का लड़की से जब शादी हो जाएगा ना, तो लड़का का काम है जाकर घर बनाना। क्या बनाना? घर बनाना। और जिस दिन घर बनेगा, लड़का आएगा और लड़की को अपने घर लेकर चला जाएगा। लेकिन लड़का कब जाएगा दुल्हन को पता नहीं है। घर कब बन के तैयार होगा, दूल्हा कब तैयार रहेगा, किसको पता है? ना दूल्हा को पता है ना दुल्हन को, पिता को पता है, बाप को। बाप बोलेगा बेटा जाओ बहू को लेकर आओ, तो बेटा क्या करेगा? जाएगा और बहू को लेकर आएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने? घर बनाने। संदर्भ समझिए, ऐसा ही है। और जिस दिन घर बना लूंगा मैं तुमको आकर ले जाऊंगा। तो वो घर स्वर्ग में कब बनेगा आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता है। यीशु कब आएगा आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन यीशु आएगा ये बाइबल कहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के आने से पहले हमें मूर्ख स्त्री नहीं बनना है जो तैयार नहीं है, जो तेल लेकर मसाल भरकर इंतजार नहीं कर रही है दूल्हा आने का। वो सोची अरे चलेगा, ऐसे ही जाएंगे, कोई नहीं, दूल्हा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मिल लेंगे, किसी से मांग लेंगे। नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। वहां पे जो दूल्हा है वो दूल्हा यीशु मसीह है। जो कुंवारी है वो चर्च है। जो तेल है नहीं दिया जा सकता है, वो है आपका विश्वास, वो है पवित्र आत्मा, वो है उसका अभिषेक। आपका विश्वास दूसरे को दे सकते हैं, आपका अभिषेक दूसरे को दे सकते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के आने से पहले हम कलीसिया को तैयार होना है, विश्वास में मजबूत बनना है, पवित्र आत्मा में अभिषेक से भरना है, वचन में मजबूत होना है। हालेलुया। नहीं तो तैयारी नहीं रहेंगे। यीशु मसीह कल आ जाएगा, बोलेंगे प्रभु हम तो तैयार ही नहीं है, हमको पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आप इतना जल्दी आ जाएंगे। हालेलुया। उस समय रोने से कोई फायदा नहीं। प्रभु 10 मिनट रुकिए ना, हम तैयार होके आते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। थोड़ा सा हम सज धज के आते हैं, दूल्हा बोलेगा तुमको छोड़ो, जो तैयार है उसको ले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जितना हम लोग इस धरती पे अपना घर बनाने के लिए तैयारी करते हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी करते हैं, अपना जीवन को स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी करते हैं, उससे ही कहीं बढ़कर यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए हमें तैयार करना है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया बोलेंगे? नहीं तो 5 मूर्ख की तरह जब यीशु मसीह आएगा हम बोलेंगे प्रभु हम तो तैयार ही नहीं थे। कितना लोग पहला बार सुन रहे यीशु मसीह दोबारा आएगा? पहली बार सुन रहे? 1 2, कुछ लोग समझ हाथ उठा रहे, पहला बार सुन रहे। तो अगर आप यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयारी नहीं करते हैं, आप सच्चा चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, सच्चा दुल्हन नहीं है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है? तैयार रहना है। दूल्हा घर कब बना लेगा दुल्हन को पता नहीं है, वैसे ही स्वर्ग में आपके लिए कहीं घर बन जाएगा, आपको पता है? हम स्वर्ग में गए हैं, आप स्वर्ग में जाके देख सकते हैं। यीशु आएगा, घर बन जाएगा और आप बस भटकते रह जाएंगे। फिर उस घर दूसरा किसी को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। दूसरा, इन तैयारी करना है, तैयारी के साथ साथ क्या करना है? धीरज धरना है। सब लोग बोले धीरज धरना है। धीरज धरना है। धीरज धर के तैयारी करेंगे, धीरज के साथ तैयारी करेंगे। क्यों धीरज धरेंगे? क्योंकि यीशु मसीह आने वाला। वचन 13 पढ़ेंगे। वचन 13। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस क्या लिखा है? जागते रहो। क्यों? क्योंकि चोर कब आया बीरेन मैया के घर में, चोरी कर लिया, इनको पता नहीं चला। लेकिन यदि वहां पे कोई रहता जागते हुए तैयारी के साथ, धीरज के साथ, तो चोरी होता नहीं होता। वैसे ही यीशु कहता है कि हम लोग को क्या करना है? जागते रहना है, इंतजार करते रहना है कि मेरा प्रभु आएगा। जागते रहना है इसका मतलब ये नहीं रात भर हम सोएंगे नहीं। हालेलुया।
अगर आप 4 दिन नहीं सोएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। जागते रहने का मतलब ये है, ध्यान देंगे पीछे से, जागते रहने का मतलब ये है कि हमें हर समय तैयार रहना है, इंतजार करना है कि मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु आएगा। उस समय तैयारी के लिए नहीं, पहले से ही हम तैयार हैं कि मेरा यीशु यदि आ जाएगा, हम उस यीशु के साथ आज स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। क्योंकि यीशु कब आएगा हमको पता नहीं, आपको पता नहीं कब आएगा, लेकिन यीशु आएगा। वचन 36 पढ़ेंगे, 24 अध्याय 36 वचन। 24 का 36 24 अध्याय। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई हाँ। नहीं जानता, हाँ ना स्वर्ग के दूत, हाँ ना पुत्र, हाँ, परंतु केवल पिता। बस हालेलुया। क्या लिखा है? वो समय स्वर्गदूत भी नहीं जानता है। कौन जानता है? स्वर्गीय पिता। हालेलुया। स्वर्गीय पिता जानता है कि वो आएगा। हमको भी पता है कि वो आएगा। आपको पता है कि वो आएगा? यस। अगर नहीं पता है तो आज हम बता रहे हैं ना, वो आएगा, अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा। जो लोग अपने आप को पवित्रता के साथ इंतजार करता है, उसके लिए वो आएगा। उसके लिए हमें धीरज के साथ इंतजार करना है। मेरा प्रभु आएगा, हम इंतजार करेंगे, धीरज के साथ तैयारी करेंगे। लेकिन तैयारी के समय क्या करता है दुल्हन लोग? अपने आप को सजता है, धजता है, गंदगी से दूर रखेगा, पवित्र रखेगा, ताकि हमारा अच्छा लुक हो देखने में। वैसे ही हम जो यीशु का चेला है, हमें भी अपने आप को पवित्र रखना है। पाप में जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। पाप में जीवन नहीं जीना है। यदि हम अपना जीवन को अभी भी पाप भरे जीवन में जी रहे हैं, तो हम जब यीशु मसीह आएगा धरती पे छूट जाएंगे, हम आप और आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। यदि हमारा जीवन में अभी भी गलत काम है, जलन है, नफरत है, गाली देते हैं, श्राप देते हैं, झगड़ा करते हैं, चुगली करते हैं, हत्या के बारे में सोचते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो क्या यीशु आएगा तो आपको ले जाएगा? अगर आप सोचते हैं कि हम दारू भी पी लेंगे स्वर्ग जाएंगे, तो गलत फहमी में मत रहिए। यदि आप सोचते हैं कि हम दुनिया को भी खुश रखेंगे और स्वर्ग जाएंगे, नहीं होगा। यीशु जब आएगा, कलीसिया को पवित्र रहना है। आमीन। यीशु जब आएगा, हमको और आपको शुद्ध रखना है। एक व्यभिचारिन से कोई दूसरा लड़का शादी नहीं कर सकता है। वैसे ही जब वो दुल्हा आएगा, हम कलीसिया यदि पवित्र नहीं है तो छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? पहला क्या है? अपने आप को तैयार करना है मसीह के लिए। दूसरा है धीरज धरना है। आमीन। तैयार करना है, धीरज धरना है। क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी, पुराना नियम का आखिरी पद, आखिरी किताब, मलाकी 4 अध्याय 1 वचन। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हाँ। और उस आने वाले दिन में हाँ। वे ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे उनका पता ना चल सकेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सब लोग सुन लिए क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा का क्या वचन है? वो दिन जब आने वाला है, प्रभु का जब दूसरा आगमन आने वाला है, प्रभु को अब दोबारा क्रूस पे कोई नहीं चढ़ा सकता है। यीशु मसीह जब दोबारा आ रहा है, तो वो मेमना के समान नहीं आएगा, अब शेर के समान आएगा, यहूदा का शेर के समान। वो न्याय करने आएगा। पहला बार में आया हमें पाप से छुड़ाने के लिए, दूसरा बार आएगा पाप को नष्ट करने के लिए। दूसरा बार आएगा तो लिखा है वो दिन भयानक होगा। प्रभु का दिन का मतलब ये नहीं सोचेगा आनंद और शांति। प्रभु का दिन का मतलब न्याय का दिन। प्रभु न्याय करेगा उस दिन, आखिरी समय में। अगर उस समय तक दुल्हा और दुल्हन यानी कलीसिया अपने आप को इंतजार करते हुए तैयार नहीं करती है मसीह के आगमन के लिए, परमेश्वर हमें भी न्याय करेगा। और हमको लिखा है कि जैसे आग में
भस्म हो जाता है ना, वैसे हमको उठाकर आग के नरक में फेंक देगा। बहुत सारा मेरा रिलेटिव लोग, मेरा दोस्त लोग कहता है, हम जब बात करते हैं स्वर्ग नरक के बारे में, बोलता है देखा जाएगा नरक में, क्या दिक्कत है। हम बोलते हैं भाई नरक का तुम मजाक ले रहा है, नरक का लोग नहीं समझता है। यीशु मसीह उदाहरण दिया, वो धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर का नरक कितना दर्दनाक है। आग से जलती हुआ झील, वहाँ पे पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहा था नरक में, लेकिन प्रभु बोला नहीं, धरती पे तुम्हारे पास मौका था, स्वर्ग में नहीं, अभी न्याय का दिन है। उस समय हम बोलेंगे प्रभु माफ कर दो, प्रभु हम विश्वास करते हैं आप मेरे लिए मारे गए। प्रभु बोलेगा अभी समय नहीं, अभी उठाकर डालो इसको नरक में। हालेलुया, समय अब भी है लोगों को पश्चाताप करने के लिए। सो जितने लोग तैयार नहीं होंगे, 13 वचन क्या लिखा है भैया, फिर से पढ़ेंगे। वही मत्ती 25 का 13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो जी, और ना उस घड़ी को। हाँ, क्या लिखा है, जाग नरक नहीं जाने देगा, आपको दंड नहीं देगा, आपको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, जहां पे खुशी, आनंद, शांति है। और उसके विपरीत नरक में दंड, मृत्यु, जलन, आग है। तो यदि दुल्हा के आने का यदि आप इंतजार करते हैं, आपको मसीह बचाएगा। यदि आप इंतजार नहीं करते हैं, आप उसके लिए पवित्र नहीं रखते हैं, आपको दंड मिलेगा। हालेलुया, वो भयानक समय होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो समय कब आएगा हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि वो आने वाला है। हालेलुया, आप जानते हैं ना कि वो आने वाला है। तो यीशु पूछेगा कि जब आपको पता था कि मैं आने वाला हूं, तुम क्या किया? क्या आप अपने आप को पवित्र रख के उसका इंतजार कर रहे थे? क्या आप उसके लिए धीरज धर रहे थे, यस यीशु आने वाला है? या आप अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त थे, अपना खाना पीना रहना, धरती के जीवन में ही खुश थे? हालेलुया, यीशु आएगा तो पूछेगा, वही पूछेगा आप क्या किए, किसके लिए इंतजार कर रहे थे। अगर तैयार रखेंगे तो प्रभु आपको बचाएगा, अगर तैयार नहीं रख रहे हैं आप दंड पाएंगे। हालेलुया, इसीलिए इस बात को याद रखना है कि यीशु आ रहा है तो क्या मैं तैयार हूं या नहीं हूं, क्या मैं अपने आप को यीशु के आने के लिए तैयार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यदि आप तैयार नहीं करते हैं तो फिर क्या है, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप तैयार रहेंगे। अपने आप को पाप से अलग रखेंगे, आप तैयार होंगे। अपने आप को आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप तैयार हैं। क्योंकि यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो लिखा है यीशु आने वाला है, तो आप तैयारी करेंगे। हालेलुया, ये आप अपने आप में पूछिए, अगर यीशु आज रात को आ जाए या अभी प्रचार करते समय यीशु आ जाए, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग जाने लायक हूं? हालेलुया, अगर यीशु अभी आएगा तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। अपने आप से पूछिए, हमको नहीं, अपने आप मन में सोचिए, अगर यीशु आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं जाने के लिए? हालेलुया, हमें डेली सोचना है, सिर्फ आज नहीं, प्रतिदिन सोचना है कि क्या मैं उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हूं। तो कुछ लोग बोल सकता है, अरे आप तो इतना दिन से बाइबल में लिखा है यीशु आ रहा है, अभी तक काहे नहीं आया, है ना। कुछ लोग मजाक करता, हाँ तुम्हारा भगवान तो आइए रहा है। अरे जब हमारा भगवान आएगा तो तुम नहीं टिक पाएगा कि ठीक है ना। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3:9, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। उस वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह आने के लिए क्यों इंतजार कर रहा है। दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ेंगे। बुराई के बदले 3:9, दूसरा पत्रस 3:9 लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं,
पर प्रभु आपके विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। यीशु मसीह आने में देरी इसलिए करता है क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। अगर आज यीशु आएगा, बहुत सारे लोग नरक चले जाएंगे। आपका घर में बहुत सारा लोग यीशु को नहीं जानता है, वो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। इसीलिए प्रभु धीरज धरा है। अगर मान लीजिए यीशु मसीह 2 साल पहले आता तो कितना लोग स्वर्ग जाता? बहुत कम लोग, क्योंकि 2 साल बाद आप यीशु को जाने हैं। अगर 5 साल पहले यीशु मसीह आता तो क्या आप स्वर्ग जाते? प्रभु मौका दे रहा है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने आप को तैयार करें उसके आगमन के लिए। हालेलुया। प्रभु अपने वायदा के प्रति देर नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है चाची। और प्रभु चाहता है कि आप उद्धार पाएं। प्रभु चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं, नाश ना हो। हालेलुया। तो आप चाहते हैं ना कि यीशु मसीह आए? कितना लोग चाहता है कि यीशु मसीह आए? उसके लिए अपने आप को तैयार करने की मैं जाऊंगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24:14। मत्ती 24:14, 24:14। मैथ्यू 24:14, 24:14। यस, मत्ती रचित सुसमाचार 24:14। इस प्रकार लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह जल्दी आए तो आपको आपका घर में जो लोग यीशु को नहीं जानता उनको सुसमाचार सुनाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आए, मैं स्वर्ग में जाऊं, आपका रिश्तेदार जो यीशु को नहीं जानता उनको बताना होगा। यदि आप चाहते हैं कि यीशु जल्दी आए, आपका गांव में जो यीशु को नहीं जानता आपको उनको बताना होगा। क्या लिखा है? जगत का अंत तक जब ये सुसमाचार सारे लोगों में पहुंच जाएगा, सारे जाति, सारा भाषा में सुसमाचार चला जाएगा, तब यीशु मसीह दोबारा आएगा। आमीन। तो यदि आप चाहते हैं कि यीशु दोबारा, आपको सुसमाचार बताना होगा, आपको दूसरों को पहुंचाना होगा कि यीशु आने वाला है। क्या संदेश देना है? यीशु तुम्हारे लिए तुम्हारे पाप के लिए मर गया, गाड़ा गया, स्वर्ग गया और दोबारा न्याय करने आने वाला है। उस न्याय आने से पहले मन फिराओ, स्वर्ग राज पाओगे। मन नहीं फिराओगे, नरक जाओगे। हालेलुया। सो हम अगर चाहते हैं कि यीशु आए, हमें उसका सुसमाचार प्रचार करना होगा तैयारी के साथ। हम बच गए वो काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना होगा। ऐसा नहीं हम स्वर्ग चल जाएंगे, हम खुशी से रहेंगे और आपका पड़ोसी लोग नरक में चिल्लाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आपका रिश्तेदार लोग, गांव वाला, घर वाला लोग नरक में मरेगा, बोलेगा बचा लो, आप बचाएंगे? वो बोलेगा प्रभु ये लोग तो हमको बताया ही नहीं, तो कितना दुख लगेगा? दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए हमारा काम है कि हमको सुसमाचार पहुंचाना है, यीशु का सुसमाचार पहुंचाना है। जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं उनको भी बताना है कि मेरा प्रभु आने वाला है। अपने आप को तैयार करो, इंतजार करो और विश्वास करो तो वो प्रभु आपको बचाएगा। नहीं तो वो दिन जो दर्दनाक दिन है, भयानक दिन है, उस दिन जब न्याय करेगा प्रभु आपको नरक में डालेगा, आप अनंत काल का मृत्यु में जाएगा। इसीलिए मन फिराओ और उद्धार पाओ। हालेलुया। है कि नहीं है? हम लोग आखिरी वचन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। प्रकार पहले मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा। नहीं तो उस समय आप बोलेंगे दूसरा से, आप मुझे थोड़ा विश्वास दे दीजिए ना, आप थोड़ा मुझे अपना अभिषेक दे दीजिए ना। नहीं मिलेगा। जैसे वो 5 स्त्री में पढ़ रहे थे ना, दूसरा से मांग रहे हैं मुझे दे दो, वो देने वाला नहीं है, आपका विश्वास देने वाला नहीं है, आपका अभिषेक देने वाला नहीं है, आपका आत्मिक जीवन देने वाला नहीं है, आपका प्रभु के प्रति समर्पण प्यार देने वाला नहीं है। कोई मांग सकता है, उसको दिया नहीं जा सकता है। सो आप जितना आत्मिक रूप से तैयार होंगे, जितना वचन को सुनेंगे, जितना प्रभु के लिए समर्पण रहेंगे,
पवित्र रखेंगे, उसका आने का इंतजार करेंगे और उसके आने का इंतजार का सुसमाचार दूसरों को भी बताएंगे कि वो आने वाला है, आपको प्रभु आएगा तो अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसके बाद जब आएगा तो यूहन्ना 14:3 का था, 14:3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमको इंतजार क्यों करना है? क्योंकि प्रभु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। सो प्रभु इस धरती पे दोबारा आकर क्या करेगा? हमको और आपको ले जाएगा जहां पे यीशु मसीह रहता है। आमीन। क्योंकि जहां पे यीशु मसीह रहेगा ना, वहां पे शांति, वहां पे आनंद, वहां पे चंगाई, वहां पे बरकत, वहां पे भरोसा, वहां पे उद्धार है। हालेलुया। वहां पे कोई रोना धोना नहीं होगा, वहां पे कोई चोरी नहीं होगा, वहां पे कोई नफरत नहीं होगा, वहां पे कोई जलन नहीं होगा, वहां पे कोई आप एक दूसरे को ताना नहीं मारेगा, बल्कि वहां पे क्या होगा? आनंद होगा, वहां पे शांति होगा, वहां पे छुटकारा होगा। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले क्या आप अपने आप को तैयार करेंगे? क्या आप यीशु मसीह दोबारा मिलने के लिए तैयार हैं? अगर दोबारा मिलने के लिए तैयार नहीं है तो अपने आप को जांचें, तैयार करें, सोचें मुझे कहाँ कमी है, मेरे अंदर कहाँ अशुद्धता है, मेरे अंदर कहाँ गंदगी है, मैं कहाँ पाप में जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और उसके आने से पहले यदि हम पवित्रता ही से तैयार नहीं होंगे तो हम नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। तो हमें अपने आप को जांचना है, तैयार करना है कि क्या मेरा जीवन पवित्र है, क्या मैं यीशु को खुश करने वाला जीवन जी रहा हूं, और दूसरा कि क्या उसके आने का जो सुसमाचार है, उसके आने से पहले क्या मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाने को तैयार हूं? क्या मैं अपना पड़ोसी उन लोगों को बताने वाला हूं कि यीशु जल्दी आने वाला है? अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु जब आएगा आप उसके साथ रहेंगे, नहीं तो प्रभु छोड़ देगा आपको। क्या आप यहाँ पे छूटना चाहते हैं? कितना लोग चाहता है कि यीशु मसीह आएगा, दूसरा को ले जाएगा, हम धरती पर रह जाएंगे? कोई चाहता है धरती पर रहना? धरती पर रहेगा, सारा आपका मिल जाएगा, सारा धन संपत्ति आपका हो जाएगा, क्या आप धरती पर रहेंगे? नहीं, स्वर्ग जाना है। हमारा घर स्वर्ग है, हम स्वर्ग के निवासी हैं, हमारा पिता स्वर्गीय पिता है। तो जहाँ मेरा बाप का घर वहाँ मेरा घर, जहाँ आपका बाप का घर वहाँ आपका घर। एक जहाँ दुल्हा रहता है वहाँ दुल्हन रहती है, तो जहाँ दुल्हा है वहाँ कलीसिया दुल्हन के समान जाएगी। तो हमारा घर धरती पे नहीं है, याद रखिएगा। आपका घर धरती पर नहीं है, आप परदेसी हैं, हम लोग विदेशी हैं। हमारा घर स्वर्ग है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, उसके आने से पहले प्रश्न है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस बुद्धिमान कुंवारी स्त्री के समान है या मूर्ख कुंवारी स्त्री के समान है? हाँ, हम जानते हैं यीशु आने वाला, ठीक है, देखेंगे जब आएगा। अगर वैसा आप सोच रहे तो आपका जीवन खतरा में है। अगर आप यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयार नहीं कर रहे अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चा लोग को, तो आपका जीवन और आपका परिवार खतरा में है। हालेलुया। इसीलिए हमें उसके आने से पहले अपने आप को तैयार रखना है, तैयार करना है कि यीशु आने से पहले मैं पवित्र रहूँगा, उसके लिए इंतजार करूँगा, ताकि जब वो आएगा मैं छूट ना जाऊँ बल्कि उसके साथ जाऊँ। हालेलुया। बादलों पर जब वो आएगा हम उसके साथ साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ गाएंगे, उसकी नाम की महिमा करेंगे और उसकी उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करते हैं।
और हम कहेंगे कि क्या यीशु अगर आएगा तो हम जाएंगे कि नहीं। तैयार करना, सोचिए मन में, समझ लीजिए कि क्या मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन कहाँ गलत है, मैं कहाँ पाप भरा जीवन में रह रहा हूँ, कौन सा ऐसा मेरा जीवन का क्षेत्र है जहाँ पे मैं मसीह को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ, मसीह को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। प्रार्थना करेंगे, मन में तैयार करेंगे, सोचेंगे, कहेंगे प्रभु यदि मैं पाप भरा जीवन में हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे आपका आने से पहले मुझे तैयार करने के लिए मदद कर, प्रभु मुझे तैयार होने में मदद करे, मैं वो आपका दोबारा आगमन से पहले तैयार रहूं प्रभु, वो दुल्हन आने से पहले, वो दुल्हा आने से पहले एक पवित्र दुल्हन की समान रहूं प्रभु, ताकि यीशु जब आप आए, चाहे वो आधा रात को आए या दिन में या दोपहरी में आए, हम छूटे नहीं, बल्कि प्रभु हम आपके साथ जाएं। कृपा करे प्रभु, दया करे प्रभु, आशीष करे प्रभु। प्रभु जी हमें आपका दूसरा आगमन आने से पहले हमें तैयार होने के लिए मदद करिए प्रभु, पवित्रताई में जीवन जीने के लिए, और सिर्फ खुद के लिए नहीं पर प्रभु हमारा घर में जो लोग हैं, हमारा पड़ोसी में जो लोग हैं, हमारा रिश्तेदार जो लोग हैं, उनको भी आपका सुसमाचार बताए कि मेरा यीशु आने वाला है, मन फिराओ, प्रभु को जीवन दो, क्योंकि वो दोबारा एक शेर के समान आने वाले हैं, दोबारा न्याय करने के लिए आने वाला है, दोबारा अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। कृपा करे प्रभु, आशीष करे परमेश्वर पिता। प्रभु अब से लेकर दूसरा जब तक आप नहीं आते हैं प्रभु, पवित्र जीवन जीने के लिए, आपके लिए इंतजार करने के लिए खुदा मदद करिए खुदा। जैसा एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए इंतजार करता है या इंतजार करती है, वैसे ही प्रभु मुझे आपके लिए इंतजार करने के लिए ग्रेस दीजिए, मदद करिए प्रभु, आशीष करिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आज हम थोड़ा सा बात किए हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, और यीशु मसीह के आने से पहले हमें क्या करना है, अपने आप को पहला क्या करना है, तैयार करना है। दूसरा क्या करना है, धीरज धरना है। अगर हम धीरज धर के तैयारी करेंगे, इंतजार करेंगे, तो प्रभु का जब दिन आएगा, तीसरा है प्रभु हमको बचाएगा, आमीन। यदि हम तैयार नहीं हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु जब आएगा हम नाश हो जाएंगे, हालेलुया। तो आने वाला दिनों में हम और भी बात करेंगे दूसरा आगमन के लिए, कि यीशु मसीह कैसे आएगा, हालेलुया। आज हम लोग क्या सीखे, यीशु मसीह आएगा। आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे यीशु मसीह कैसे आएगा, यीशु मसीह आने का चिन्ह क्या है, हालेलुया। क्योंकि अब दिन नज़दीक है, हम सब लोग यीशु को जानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। अब यीशु आने वाला है, तो हमें अपने आप को तैयार होना है, हालेलुया। तो आपसे दूसरा जब मैसेज हम देंगे, बताएंगे यीशु मसीह कैसे आएगा, कब आएगा। तब तक के लिए हमें क्या करना है, तैयार करना है, हालेलुया। तैयार करना है, इंतजार करना है। जब तैयार करेंगे, इंतजार करेंगे, तो आने वाला दिनों में जब प्रभु आएगा तो हमें क्या करेगा, बचाएगा, आमीन।